चलिए, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास लेने आ रहे हैं। टाइम नहीं मिल पा रहा था सर, समय नहीं मिल पा रहा था, ऑफलाइन क्लास से फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ लोग का ज़्यादा डिमांड था कि सर नहीं आएंगे, एक बार आ जाइए सर, एक बार आ जाइए। हमने कहा लो भाई, आज आ जा रहे हैं। देखिए, आज ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं बात करेंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है। मेरा सैटेलाइट व्यवस्था भी सेट नहीं है, छोड़िए सब बातें, जितना है उसी पर ध्यान दीजिए। देखिए, आज हम हिंदी की कक्षा आरंभ करेंगे। किसकी? हिंदी की, संधि के बारे में। सर, हिंदी का कक्षा आरंभ होंगी। आपको पहले बता दें, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा संधि। इसके अंतर्गत आता है व्यंजन संधि, इसके अंतर्गत आता है विसर्ग संधि, और हाँ, इसी के बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे समास। सर, इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा अलंकार, उसके बाद वचन, और हाँ उसके बाद लिंग, उसके बाद सर आता है आपका रस, स्टार्ट कर दिया जाएगा लास्ट में। इतना आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा हिंदी के यहाँ से। इसके बाद हम लोग तुरंत, जैसे आज हिंदी का क्लास बना, कल हमारा क्लास 11th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, और एकदम सर 0 से स्टार्ट करेंगे। आज 0 से हीरो तक का सफर रहेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा खैर, इतना बातें आप स्पष्ट रूप से कर लिए ना। चलिए मेरे प्यारे साथी, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, और एकदम धीमे धीमे, जिस तरह से आप लोग को ऑफलाइन क्लास में कोचिंग में पढ़ाया जाता था, कोशिश हमारी रहेगी कि वैसा ही आपको यहाँ समझा दिया जाए। सर देखिए, संधि, देखिए संधि को सबसे पहले पूछता है कि संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ज्वाइनिंग। क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग कहते हैं। क्लियर है? जैसे ज्यादा इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर ज्वाइनिंग कहते हैं। इसके बाद पूछेगा कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे विलोम होता है। क्या होता है? विलोम, सॉरी संधि का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। इसके बाद होता है योग, इसके बाद होता है जोड़, उसके बाद होता है संयोग मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। संधि का इतना अर्थ है, मेल, योग, जोड़, संयोग, और क्या है? समझौता है। ये संधि का इतना अर्थ होता है। इसमें से आपको पूछेगा कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो आप संयोग करेगा तो मार नहीं देंगे, ट्रिक गर्दा उड़ा देंगे सर। संयोग का मतलब संयोग, समझौता। अब देखिए, जैसे हमारी बातें समझिए क्या होता है। इसके बाद हल्का से ध्यान दीजिए, संधि का पूछेगा विलोम शब्द। का पूछेगा? संधि का विलोम शब्द बताइए। तो कुछ नहीं करना है, विलोम शब्द जानते हैं, इसका विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। अब संधि का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो देशों के बीच झगड़ा हुई है ना, दो देशों के बीच झगड़ा हुई, कोई एक जा करके उसको समझाता है, पूरा अच्छी तरीके से पूरा डेवलप करके समझा करके झगड़ा खत्म कर देता है, और हाँ दोनों को क्या करता है जानते हैं? मिला देता है। मिला देता है का मतलब कि एक में कर देता है, जोड़ देता है, संयोग कर देता है, योग कर देता है, उसी को मिलाना कहते हैं ना, मेल करा देता है। मेल, योग, जोड़, समझौता करा देता है सर, उस वही संधि कहलाती है। कुछ बच्चा जी लोग पूछ रहे थे कि सर विग्रह का अर्थ क्या होता है, तो देखो सुन लो, कुछ नहीं होता है। विग्रह मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे सुबह से दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे, सुबह से दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे, उसके बाद हम अम्मी देखवी दोनों के बुला के समझावी, तब जाके मारपीट चालू हो गए, वही विग्रह होता है। अब मारपीट चालू भइला का मतलब कि इकट्ठा ना, अलग 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 के ही का कहल जाला भैया, विग्रह कहल जाला। समझ में आवता बात? समझ में आवता? ये ऑफलाइन क्लास ना है, यूट्यूब है भैया। इमा छोड़िए, ऑफलाइन वाली बातें यादें आ रही हैं सब। इधर देखिए, संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है ना। इसके बाद पूछेगा संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे सर 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। पहला जो होता है आपका स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि।
दूसर का जो होता है व्यंजन संधि, क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे, व्यंजन संधि। और हाँ, तीसरा जो होता है ये विसर्ग संधि होता है। क्या होता है? विसर्ग संधि। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्वर संधि का होता है अ आ ई, समझते हैं? अ आ ई से अ आ ई, छोटकी ई और बड़की ऊ से यदि मैंने कुल मिला करके, थोड़ा सेटअप नहीं है, इधर जाते होंगे तो अंधेरा इस साइड आ जा रहा है चेहरा का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए कुल मिला करके इधर बोर्ड पर। नहीं, अ आ ई से समस्या हो, कोई भी समस्या हो सर, स्वर संधि और व्यंजन संधि का मतलब कि क ख ग घ ना, यदि कोई भी समस्या कबूतर खरहा से हो तो व्यंजन संधि होता है। लेकिन हाँ, यदि स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों को मिला करके यदि आपको समस्या होती है तो कौन सा संधि? विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन ना दोनों से मिला करके यदि समस्या होती है तो कौन संधि? व्यंजन संधि। इसके बाद देखिए, आज की वीडियो में सिर्फ स्वर संधि के ही बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। पूछेगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? इतना बातें मिटा दे रहे हैं ताकि बोर्ड पर दिखाई दे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आता है आयादी संधि आता है। कौन सा संधि? आयादी संधि। दूसरा का जो आता है गुण संधि आता है। तीसरा जो आता है वृद्धि संधि आता है। और हाँ, चौथा जो आता है यण संधि आता है। और पांचवा जो आता है ना, ये आपका दीर्घ संधि आता है। क्या आता है? दीर्घ संधि। मेरे प्यारे दोस्त, इतना समझाते रहे। देखिए, आयादी संधि, सॉरी, हम बात कर रहे थे स्वर संधि से। देखिए, जो स्वर संधि है इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला जो होता है आयादी संधि होता है। दूसरा का गुण संधि। तीसरा का वृद्धि संधि। और हाँ, जो चौथा होता है गुट यण संधि ना। और पांचवा दीर्घ संधि। भैया, आप इसको हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाती हैं, सिर्फ आज वीडियो बनाने का मकसद कोशिश करना था, सिर्फ समझा दिए थे, वरना हम लोग कल से केमिस्ट्री और दूसरा विषय रनिंग में रहेंगे ना। इतनी बातें क्लियर है सर? आगे चलिए, अब इनको पहचानने का तरीका हम बताएंगे। और आप मेरे साथ हैं, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो बाकी जितना चिंता है सर मेरे पे छोड़ दीजिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा समझा के दें। देखिए, आयादी संधि क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए। आयादी संधि। उसके बाद आता है गुण संधि। उसके बाद आता है वृद्धि संधि। उसके बाद आता है यण संधि। और उसके बाद आता है क्या? दीर्घ संधि ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ बातें बताई जाएंगी सर। देखिए, आयादी संधि का पहचानने का तरीका जानते हैं क्या होता है? जिसका लास्ट में न और क आ जाए, जिसके लास्ट में, लास्ट मतलब अंतिम ना, अंतिम में क्या आ जाए? न और क आ जाए, वही होता है आयादी संधि। जैसे पवन, न आया नयन, न आया सयन, न आया नमक, और सारे शब्द हैं सर। आप बुक उठा के देखिए ना, आयादी संधि से ना आपको यदि मान लीजिए 100 क्वेश्चन रहेगा तो आपको 95, 97, हम तो करें कि 99 क्वेश्चन आप स्ट्रिक पर मारेंगे। कुछ अपवाद होते हैं सर, जैसे पवित्र में पूछेगा कौन सा संधि है, ये अपवाद है सर, आयादी संधि है। समझ में आ रही बात है? तो अपवाद आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आप स्ट्रिक पे मारिए ना, न और क पे, आपको पूरा का पूरा किताब खोल के देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिखित देता हूँ सर, कि गर्दा उड़ा देंगे। 25 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा तो आप 22 से 23 क्वेश्चन करेंगे, 24 कर देंगे। एगो केहू से नाई, जी पढ़ावा तो ओहू से नाई, हमरो से नाई। समझ में आ रही बात है? कहा है कि दुनिया में सबको सब कुछ नहीं आता है सर। जिस दिन सबको सब कुछ आ जाएगा उसको घमंड हो जाएगा और दूसरे को रहने ही नहीं देगा। घमंड नहीं करना चाहिए, इसीलिए कोई ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है ना, सब कुछ ना तो कुछ अपूर्ण है। क्लियर है? तो 25 क्वेश्चन तो 24-23 आप गर्दा उड़ा देंगे। आगे देखिए, आयादी संधि का पहचान लास्ट में क्या होता है? न और क होता है। देखिए, गुण संधि के बारे में हम बात कर रहे थे। गुण संधि का मतलब जिसके सिर पर एक चुरकी, हम लोग सिंपल लैंग्वेज क्या कहते हैं? साधारण भाषा।
साधारण भाषा गुण संधि जिसके सिर पर का हो एक चुटकी हो, जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र। समझ में आ गई बातें आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं सर, आप मिलाकर देखिए ना। ऑफलाइन में तो आप लोग को इतना लिखा है कि गर्दा कर देंगे। समझ में आ गई बातें। अब देखिए वृद्धि संधि, इस पे डबल चुटकी की मात्रा हो, कितना हो, डबल चुटकी की मात्रा हो। जैसे सिंपल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं डबल चुटकी, ना तो कुल मिलाकर के अय की मात्रा सर। जैसे देखिए इधर देखिए, जैसे वन औषधि, वन औषधि। समझ में आ गई बातें। एकाएक, डबल चुटकी, दिनैक, सदैव। देखिए सब पे डबल चुटकिया। और हाँ, एक दैव, इस पे भी सर डबल चुटकी। ये सब वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं ना। और सारे शब्द है सर, बुक निकालिए और आप गर्दिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यण संधि के बारे में। देखिए जो य और व से पहले कोई आधा शब्द आ जाए, य और व से पहले क्या आ जाए, आधा। आधा मतलब समझते हैं, आधा, हे आधा, वही होता है सर यण संधि। जैसे इत्यादि। देखिए य से पहले आधा आया, हम बताए ना, य से पहले कोई आधा, इत्यादि इसको ना। मधवालय, मधवालय, आधा था आया, ठीक है। स्वागतम, स्वागतम। देखिए आधा सा आया, स्वागतम। इसके बाद से आइए प्रत्येक, आधा तो आया सर। ये सब बातें जितनी होती हैं यण संधि के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ लोग सर ना ऑफलाइन में पूछ रहे थे, तो चलिए यहाँ पर देखिए कि सर आप बताए थे कि जिसके सिर पर एक चुटकी हो उसे आप कहते हैं गुण संधि। तो बकलोल दास, ये बताओ, हमके हल्का सा दिमाग लगाओ, सॉरी आदत बन गई है, हल्का सा आप दिमाग ही लगाइए प्रत्येक पर। आप जैसे प्र ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, या लिखते हैं, उसके बाद एक मात्रा देते हैं, और तब कबूतर का लिख के एक रात सूत के काल सवेरे अइबा त आधा तरजुई तो लिखवा। ऐसे लिखा जाता है नहीं ना। कैसे लिखा जाता है इसको, देखिए धड़ाक धड़ाक, प्र त एक, जो सबसे पहले आता है वही संधि होता है। तो अब तो समझ में आ गई बात है ना। तो पहले आधा तो आया था, कौन संधि, यण संधि। इसके बाद मेरे प्यारे भाई, मेरे लाडले, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, का होता है बड़ा। और हाँ, लघु का मतलब होता है छोटा। बकलोल दास पढ़ले रहता था, आज समस्या ना हो। क्लासवा में कह रहे थे कि सर जी एकदम जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं वैसे पढ़े। लो देखो, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। देख लें वीडियो चल रही है कि रुक रही है। वीडियो तो पूरा गर्दा गर्दा करती है। अब देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है ना। अब इसमें जिसमें बड़का आ जाए, बड़का आ जाए ना, बड़की ई आ जाए, और यहाँ बड़का ऊ आ जाए, कौन संधि, दीर्घ संधि। समझ में आवत या बतिया हमार कि मोबाइलवा में से निकल के मारी तो के ना। दीर्घ संधि जैसे देखो हिमालय, देखो हो हिमालय, बड़का आ आइल ना, हिमालय। नदीस, बड़की आइल, सदीस, बड़की आइल ना। इसका बाद और एग्जाम्पल है ना, बहुत। और आप तो अब कर सकते हैं ना। पूछ दी ऊन में कौन संधि है, देखा बड़का ऊ आइल ना, ओकरा बाद ना लास्ट में न आवता, तो पहले ऊ आई दी, हे तरह ऊन लिखल रही तो आया दी। क्लियर है। चलिए आज के मेरे प्यारे दोस्त क्लास इतना ही रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर 11th की केमिस्ट्री पढ़ाइए। भैया हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको पर डे 1 वीडियो छूटे ना। और हाँ, जिनको इसका नोट्स चाहिए मेरे प्यारे भाई, तो आपको नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल आप चिंता मत करें। आपको पूरा का पूरा नोट्स दिया जाएगा। आप विधिवत तरीका से, अच्छा तरीका से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर
व्हाट्सएप नंबर पर 9936826297 पर व्हाट्सएप में खोल के ऊपर हाय हुई लिख के भेजी हो। ठीक है, हाय हुई लिख के सिर्फ आप नोट्स लिखेंगे ना तो अपने हाथों से बनाए हम नोट्स आपको सेंड कर देंगे। क्लियर है? इसके अलावा आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं, कहबा जाके प्रचार करता ना तो ना कह समझ गिला जा ना कर दिया जा। और आपको व्हाट्सएप पर ये सर हाय हो लिख कर भेजेंगे, अपने हाथों का नोट सेंड कर देंगे। एक्चुअली रीजन का है कि अभी हम पीडीएफ बनाना जानते नहीं हैं, और बड़ी बात कि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है। देख रहे हैं CFL वाला से काम चला रहे हैं आप लोगों को, खिच 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 दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इस महीने के बाद पेमेंट मेरा मिलने वाला है, उसमें हम आपको ला देंगे सब वाला पूरा विधिवत। बोर्ड भी मेरा छोट है, इधर देख रहे हैं घर भी प्लास्तरा नहीं है, सब ऐसे वैसे जिंदगी चल रही है सर। कोचिंग का जिसमें पढ़ाते थे सब इधर उधर सब कुल मिला के सिस्टम ध्वस्त हो गया है, और इसको हम लोग को सुधारने में कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा, और फिर हम लोग गर्दिश पकड़ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, बाय बाय। कोई भी गलती हुई हो तो हम क्षमा नहीं मांगेंगे, कूट कर मारेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड। राजा